जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काली भूमि। ये जगह शांत तो थी, लेकिन इसके बारे में एक डरावनी बात हमेशा कही जाती थी कि यहाँ रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता। लोग मानते थे कि जंगल में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों को अपना निशाना बनाती है। क्या ये कहानियां सच थीं या सिर्फ डर, कोई नहीं जानता था। गांव में दो दोस्त रहते थे, आर्यन और तारा। दोनों हमेशा रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखते थे। कुछ दिनों से गांव में एक खबर फैल रही थी कि रात को जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चिल्लाने की तो कभी किसी स्त्री की हंसी की। गांव वाले हवा बदलते ही दरवाजे बंद कर लेते, पर आर्यन और तारा को ये बात बेचैन कर रही थी। इसी दौरान एक रात गांव का एक लड़का जंगल के पास बेहोश मिला। पूरे शरीर पर खरोंचें थीं और चेहरा आतंक से भरा हुआ था। उसने होश में आते ही सिर्फ एक वाक्य कहा, हवेली की खिड़की से कोई मुझे देख रहा था। ये सुनकर आर्यन और तारा का मन और ज्यादा बेचैन हो गया। दोनों ने फैसला किया कि वे रात को उस हवेली तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। अगली रात दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हवा तेज चल रही थी। पेड़ अंधेरे में ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रहे हों। तारा कई बार मुड़कर पीछे देखती क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कहीं कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों कुछ पलों के लिए ठिठक गए, लेकिन कदमों की आवाज बंद होते ही वे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे पुरानी हवेली के सामने पहुंच गए। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। टूटी दीवारें, जंग लगा फाटक और सूखी बेलें हर तरफ फैली हुई थीं। जैसे ही आर्यन ने फाटक को हल्का सा धक्का दिया, वो अपने आप करा। वे डरते डरते अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हर चीज पर मोटी धूल जमी थी। एक दीवार पर किसी लड़की का बड़ा सा चित्र बना हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला खालीपन। तारा ने चित्र को देखते हुए धीरे से कहा, ये कौन है? तभी दोनों ने साफ देखा कि चित्र की आंखें हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे वह दोनों को घूर रही हो। डर के बावजूद वे हवेली में आगे बढ़े। आखिर एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उस पर लिखा था, मेरा नाम कल्याणी है। मुझे इसी हवेली में बंद कर दिया गया था। मेरी मौत के बाद भी मैं यहीं फंसी हुई हूँ। जो भी मेरा सच जानता है, मैं उसे अपने साथ बांध लेती हूँ। तारा के हाथ कांपने लगे। वह घबराकर बोली, आर्यन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकलते, कमरे में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। दोनों ने डरकर पीछे देखा। उनके सामने एक लड़की की आत्मा खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे और आंखें पूरी तरह खाली थीं। वह धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? कोई भी यहाँ से नहीं जाता। आर्यन और तारा पसीने से भीग चुके थे। अचानक बाहर तेज तूफान उठा और हवेली का बड़ा दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। उस एक पल का फायदा उठाकर दोनों वहां से भागे। जंगल में दौड़ते हुए उन्हें पीछे से आत्मा की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे रुके नहीं। जान बचाकर भागते हुए आखिरकार वे जंगल से बाहर आ गए। उस रात के बाद से आर्यन और तारा कभी उस दिशा में भी नहीं गए। और गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो अंधेरे में कल्याणी की हंसी की गूंज सुनाई देती है।